हो गया स्टार्ट। चलो देखो 51 क्वेश्चन नंबर। मुंबई में बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है वीर सावरकर। ठीक है। अब वीर सावरकर के नाम से एक जेल का भी नाम है। ठीक है। कौन सा? जो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में है ना। और उस जेल का नाम है सेलुलर जेल। और इसी का नाम चेंज करके क्या रखा गया था? वीर सावरकर जेल करके इसका नाम रखा गया था, क्योंकि यहां पर वीर सावरकर जी को कैद करके रखा गया था। कैद करके मतलब बांध के रखा गया था। तो बांध के याद रख लेना बांद्रा और ये वीर सावरकर। ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। उसके बाद साबरमती घाट, ये पुराना है। साबरमती घाट जो कि कहां पर है? गुजरात में। इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? अटल घाट। ठीक है। क्या रखा गया है? अटल घाट। याद रहेगा। बहुत सारी चीजों का अटल अटल है। जैसे कि नया रायपुर का नाम चेंज करके क्या रखा गया? अटल नगर। फिर रोहतांग दर्रे का नाम चेंज करके क्या रखा गया? उसका नाम भी अटल। फिर कान्हा स्टेडियम का नाम भी अटल और इसका नाम भी अटल। ठीक है। तो जितने अटल अटल है सब लाइन से लिख लेना। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम चेंज करके क्या रखने की घोषणा की? दौलताबाद का। तो इसका नाम चेंज करके क्या रखा? देवगिरी किला। ठीक है। अब जैसे कि यहां पर दौलताबाद में दौलत आ रहा है, तो दौलत सबसे ज्यादा किसके पास है? देवी देवता के पास ज्यादा दौलत है, या देवी देवता के ऊपर ज्यादा धन दौलत चढ़ाया जाता है ना। तो दौलत और देवी देवता, तो देवगिरी याद रहेगा। उसके बाद कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है। जैसे कोलकाता में कौन लोग रहते हैं? ज्यादातर बंगाली लोग रहते हैं, और उनके सरनेम में आता है ना मुखर्जी, तो ऐसे याद रखना। और रानी मुखर्जी भी वहीं से रहती है कोलकाता में, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। उसके बाद है दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका रखा गया है कलाम रोड। ठीक है। औरंगजेब रोड का नाम चेंज करके कलाम रोड रखा गया है। तो इसको ऐसे याद रख लेना, जैसे औरंगजेब में जेब आ रहा है, तो जेब के अंदर क्या है? कलम। ये देखो ये कलम है, ये जेब के अंदर डाल लिया। फिर महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम भी क्या किया है? अटल बिहारी वाजपेयी। देखो फिर अटल अटल आ गया। ठीक है। तो ये ट्रांस हार्बर को याद रख लेना, बारबर। तो बारबर कौन थे? अटल जी। ठीक है। याद रहेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भोपाल की इस्लाम नगर गांव का नाम चेंज कर दिया है, इस्लाम नगर। ठीक है। अब इसका चेंज करके क्या कर दिया? जगदीशपुर। ठीक है। अब देखो इस्लाम में किसके बारे में बात की जाती? भगवान के बारे में। और भगवान का एक और पर्यायवाची शब्द क्या है? जगदीश। ठीक है। आ रहा समझ में? इस्लाम में भगवान के बारे में बात की जाती है और भगवान का एक और पर्यायवाची नाम क्या है? जगदीश। तो ऐसे याद रखना, जगदीशपुर। फिर महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर, अब इसका नाम चेंज हुआ है उस्मानाबाद शहर का। तो उस्मानाबाद का क्या हो गया? धाराशिव। क्या चेंज किए? धाराशिव। ठीक है। उसके बाद केंद्र सरकार ने बाबई मध्य प्रदेश का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया है? ठीक है। बाबई का। तो इसका रखा गया है माखन नगर। क्या रखा है? माखन नगर। तो इसमें याद रख लेना, बाबई में ऐसा बई कर क्या रहा है? बई मतलब बाई करके याद रख लेना। आपके घर जो बाई आती है उसको क्या खाना पसंद है? माखन। ठीक है। थोड़ा खर्चीली बाई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो फैजाबाद का नाम चेंज करके रखा गया अयोध्या। ठीक है। इसको याद रखना है। और अयोध्या एयरपोर्ट का नाम चेंज करके क्या रखा गया था? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है।
फिर नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो ये रखा गया सुषमा स्वराज। ठीक है, ये देखो फोटो दिख रहा है ना। उसके बाद दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा की है? ठीक है, अब देखो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो हरिजन किसको बोला जाता है? जो एकदम जो नीचे कास्ट के जो लोग रहते थे उस टाइम। ठीक है, तो उसको गांधी जी ने एक शब्द दे दिया था हरिजन, है ना। नीचे कास्ट के लोगों को एकदम जो एकदम कोई छुआछूत करते रहता था, तो ये उनको क्या शब्द दे दिया था गांधी जी ने? एक अच्छा शब्द दे दिया था, हरिजन। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि नीचे कास्ट का उद्धार करने के लिए एक व्यक्ति हमेशा आगे खड़े रहते थे जिनका नाम था अंबेडकर। तो अभी हरिजन शब्द की जगह क्या बोला जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर। तो ये ऐसे रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, फिर उसके बाद कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, तो कारगिल, आपको पता होगा कारगिल में हमारा वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, है कि नहीं? तो इसका नाम रखा है गन हिल। अब कारगिल में युद्ध हुआ था ना, तो गन वन तो चलेगा ना, तो क्या नाम रखा गया है? गन हिल। ठीक है, याद हो गया गन हिल। फिर ये नाम तो सबको पता होगा, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? प्रयागराज। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम रखा है? ठीक है, अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप ऐसे थे जिनका नाम प्रधानमंत्री जी ने रखा है, लेकिन कौन से पुरस्कार विजेताओं के नाम पर? तो वो रखा है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। अब ये परमवीर किसको मिलता है? ठीक है, जो भारतीय सेना में होता है उनको मिलता है ना परमवीर चक्र। अब नॉर्मली देखना, लोगों में ये बात चलते रहती है कि जो भी नाम रखा जाता है वो किसी मंत्री के नाम पे ही रखा जाता है, सेना के नाम पे नहीं रखा जाता। तो ऐसे आप याद रख लो कि अब किसके नाम पे रखा गया? सेना के नाम पे। जो कौन से विजेता है? परमवीर चक्र विजेता। ऐसे सैनिक जिन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा किया है तो उनको पुरस्कार मिला होगा परमवीर चक्र। फिर ये तो सबको पता होगा, व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में है, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, फिर अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? रॉस। ठीक है, तो ये रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, यहां पर आ रहा है रॉस और बॉस, मिलता जुलता नाम है, रॉस बॉस। तो ये देखो बॉस, समझ गए? ये देखो दिख रहा है। उसके बाद कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया? कांडला। तो इसका नाम रखा गया है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, तो ऐसा याद रखना, दिन दहाड़े क्या हो गया? कांड। दिन दहाड़े कांड हो गया। तो दीनदयाल और अटल से बहुत सारा नाम है। उसके बाद विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप हुआ था, तो ये मोटेरा स्टेडियम का जिक्र बहुत हुआ था, जिसके बारे में सबको पता भी होगा। और ये मोटेरा स्टेडियम का नाम चेंज करके क्या कर दिए? नरेंद्र मोदी। ठीक है, आ रहा समझ में? नरेंद्र मोदी भी गुजराती तो है और ये स्टेडियम भी गुजरात में है। फिर है महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा गया? तो ये रखा गया ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। कोलकाता की स्टेडियम का नाम क्या है? ईडन गार्डन। अब ये झूलन गोस्वामी में याद रखना, झूलना। अब झूलना कहां लगे रहता है? ठीक है, आपके घर में भी होगा लेकिन गार्डन में भी रहता है। फिर इंग्लैंड के
लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया सुनील गावस्कर। ठीक है, किसके नाम पे रखा गया है? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर भी बोलते हैं ना, लिटिल मास्टर। जैसे सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं, वैसे ही सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर भी बोलते हैं। तो वैसे ही याद रखना, लिटिल मास्टर, और यहां पर ये ली करके चालू हो रहा है। ठीक है, फिर है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, अब देखो फिरोज शाह में देखो रोज आ रहा है, रोज। ठीक है, तो रोज मैं किससे आता हूं? जेट से। ठीक है, जेट प्लेन, उससे आता हूं, तो ऐसे याद रख लेना। फिर राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर नया नाम क्या रखा गया है? ठीक है, तो ये रखा गया संसद टीवी। जैसे संसद के 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, तो वैसे याद कर लेना, राज्यसभा और लोकसभा को मिला दिए तो संसद। फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री कौशल कार्यक्रम का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? ठीक है, अब इसका नाम रखा गया क्या? विकास। तो कौशल मतलब क्या होता है? स्किल। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, इसका मतलब क्या हो रहा है? आपका विकास हो रहा है। विकास मतलब आपका डेवलपमेंट हो रहा है, अगर आपके अंदर कोई ना कोई कौशल है तो। ठीक है, तो वैसे याद रख लेना, विकास। फिर है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है? तो इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है? रामगंगा। तो ऐसे याद रख लेना, जिम कौन जाता है? राम, और गंगा। ठीक है, अब ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहां पर? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, फिर उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? ठीक है, अब मानव का विकास कैसे होगा? मानव का विकास जब वो क्या पढ़ा लिखा होगा, मतलब शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो याद रहेगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? तो मानव का विकास कब होगा? जब वो शिक्षा लेगा, तो वही याद रखना, शिक्षा मंत्रालय। फिर केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान कार्ड अपन क्यों यूज करते हैं? जब अपने को कोई रोग वोग हो जाता है, तो वैसे याद रख लेना, आयुष्मान, फिर इधर रोग करके आ जा रहा है, तो आरोग्य मंदिर। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? तो देखो, हस्तशिल्प और हथकरघा मतलब जो चीजें अपन हाथ से बनाते नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं हस्तशिल्प और हथकरघा। जो चीजें को अपन किससे बनाते हैं? हाथों से। ठीक है, अब हाथों से बना रहे तो इसका जो है हिमक्राफ्ट निगम, नाम चेंज करके क्या कर दिया है? हिमक्राफ्ट। ठीक है, हाथों से बना रहे हो तो आपको क्या आना चाहिए? क्राफ्ट आना चाहिए। जो ये सब बनाते बनाते उसको क्राफ्ट करके भी तो बोलते हैं, तो क्या कर दिए? हिमक्राफ्ट निगम। उसके बाद मोटे अनाज का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? श्री अन्न। ठीक है, ज्यादा अन्न खाओगे तो क्या हो जाओगे? मोटे। ठीक है, इसलिए ज्यादा बोलते हैं फल फूल खाओ, ज्यादा अनाज खाओगे तो क्या हो जाओगे? मोटे। उसके बाद किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आ रहा समझ में? तो याद रहेगा, उत्तर प्रदेश में ही ज्यादातर लोग जेल वेल जाते हैं, और जेल में क्या करने जाते हैं? सुधरने। कोई बिगड़ने थोड़ी जाता है, सुधरने जाता है। फिर देखो, चंद्रयान 2 पढ़े थे, अब 3 आ गया। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। ठीक है, अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे शिव भगवान को देखोगे तो यहां पर क्या रहता है? चंद्रमा रहता है कि नहीं? इसलिए इसका नाम क्या रख दिया?
शिव शक्ति। ठीक, अब ये भी देख लो इसको कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई को। ठीक है, और पहुंचा कब, 23 अगस्त को। फिर भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंसर मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, तो ये कैसा मिसाइल है, एयर डिफेंसर मिसाइल। ठीक है, डिफेंस करने वाला मिसाइल, इसका नाम क्या रखें, सुदर्शन। जैसे सुदर्शन चक्र भी था, वो भी तो डिफेंस के लिए था ना। ठीक है, तो वैसे याद रख लेना। उसके बाद किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? ठीक है, तो ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके कमलम फ्रूट, तो उस स्टेट का नाम है गुजरात। ठीक है, तो ऐसा सोच लेना, गुजरात का रात, रात में ड्रैगन क्या बन जाता है, कमलम। ठीक है, उसके बाद असम के बोगीबुल पुल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अटल सेतु। ठीक है, क्या रखा गया है, बोगी पुल का नाम चेंज करके अटल सेतु। तो अटल में देखो ऐसा करके 8 करके आ रहा है, तो ऐसा याद रख लेना, कितनी बोगी है, 8 बोगी है, ऐसा याद रख लेना। तो बोगी और 8, समझे? ठीक है भाई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रेन ड्रेन के सिद्धांत को किस नए शब्द में बदल दिया है? तो इसको चेंज करके क्या किया है, ब्रेन गेन। अब देखो ड्रेन मतलब क्या होता है पता है, जैसे किसी भी चीज को एकदम खाली कर देना, है ना। तो आपका ब्रेन में बहुत सारा चीज भरे रहेगा, तो आप कुछ भी चीज गेन कर पाओगे क्या? नहीं। अपना दिमाग को थोड़ा खाली रखोगे तभी गेन कर पाओगे। तो आपका ब्रेन क्या होना जरूरी है, ड्रेन, तभी क्या कर पाओगे, हो जाएगा यार। उसके बाद अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका हो गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अब जैसे आप देखना, अफगानिस्तान भी कैसा कंट्री, इस्लामिक कंट्री है कि नहीं? तो यहां पर इस्लामिक करके शब्द तो आएगा ही, तो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अरब नहीं आएगा, वहां अरब लोग नहीं रहते हैं। फिर है ऑस्ट्रेलिया ने पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम बदलकर किस क्रिकेटर के नाम पर रखा है? तो उसका नाम है क्या, शेन वॉर्न। ठीक है, अब आपको पता होगा जो लोग भी क्रिकेट देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के एक फेमस टेस्ट क्रिकेटर हैं जिनका नाम है शेन वॉर्न। ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भी यही है। आ रहा समझ में? तो शेन वॉर्न का नाम याद रखना ही। फिर अरुणाचल प्रदेश के कीबिथू मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। जनरल बिपिन रावत का नाम सुने हो? अभी एक हेलीकॉप्टर वाले हादसे में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनका नाम भी बहुत चलता था, जनरल बिपिन रावत का नाम। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की किबिथू मिलिट्री स्टेशन का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। समझ गए बात? उसके बाद ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये सबको पता होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 का नाम चेंज करके क्या रखे थे अपन, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इसमें कुछ कुछ डाटा पुराना भी है। फिर है राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसका नाम चेंज करके क्या रखें? तो इसका नाम चेंज करके रखे अपन ओरंग नेशनल पार्क। ये देखो ओरंग। ठीक है, किस संस्थान की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? इंडिया की जगह अपन कौन सा शब्द यूज करेंगे, भारत। अब इसमें कौन सा पाठ्य पुस्तक पढ़ते हो आप ज्यादा? तो एनसीईआरटी है कि नहीं? तो एनसीईआरटी में अब इंडिया की जगह क्या लिखे रहेगा, भारत। तो याद रहेगा। तो देखो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम, मेजर ध्यानचंद। ये तो सबको पता है। ठीक है, फिर
उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या किया गया? तो ये किया गया अयोध्या धाम जंक्शन। ठीक है, अब जिन लोग ज्यादा भक्तिभाव वाले रहते हैं वो लोग ये नहीं बोलते हम अयोध्या जा रहे हैं, हम अयोध्या धाम जा रहे हैं, ऐसा करके बोलते हैं। तो रेलवे स्टेशन का नाम क्या? अयोध्या धाम। और एयरपोर्ट का नाम क्या था? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, जून 2024 में मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 क्रेटरों में से एक का नाम मुर्सान रखा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो मुर्सान है वो कहां स्थित है? यूपी में। ठीक है, आ रहा समझ में? टोटल कितने क्रेटर खोजे गए थे? 3, जिसमें से एक यूपी में। तीनों के नाम क्या है? एक का नाम है लाल क्रेटर, एक का नाम है मुर्सान क्रेटर, लाल, मुर्सान और हिल्सा। ठीक है, याद रहेगा। फिर जुलाई 2024 में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सम्मान कैपिटल लिमिटेड। जैसे बुल को देखे हो ना, बुल सबको ऐसा हुमेलते हुए रेंगता है, तो उसका क्या करो? उसका सम्मान करो, नहीं तो आपको भी क्या कर देगा? हुमेल देगा। फिर है चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चंडीगढ़ कौन से स्टेट में पड़ता है बताओ? पंजाब का कैपिटल है ना चंडीगढ़। ठीक है, और एक पंजाबी थे जिनका नाम क्या था? शहीद भगत सिंह। ठीक है, तो भगत सिंह नाम हो गया है। फिर 1955 में किसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया? तो ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? किसी राज्य का नाम चेंज करना है तो देखो, राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। यह पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति के अनुशंसा पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। बताओ कौन सा सही होगा? तो केवल एक है कि 1 और 2 दोनों गलत है या दोनों सही है? तो दोनों सही है। अगर स्टेट से रिलेटेड कोई भी बिल लाना है कि उसका नाम चेंज करना है या उसका सीमा परिवर्तन करना है, तो पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। जैसे मनी बिल लाने से पहले पूछना पड़ता है, वैसे स्टेट में कुछ चेंज करना है उसके लिए राष्ट्रपति से पहले पूछना पड़ेगा। लेकिन जो अल्टीमेट पावर किसके पास होता है? संसद के पास। तो किसी भी राज्य का नाम किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो संसद के द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये इतना था। ठीक, कल अपन करेंगे नोबेल अवार्ड।